देखिए, हम कई बार इस मुद्दे पर डिस्कशन कर चुके हैं कि जिस तरीके से क्विक कॉमर्स का कारोबार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके चलते डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो किराना स्टोर्स हैं उनकी समस्याएं, उन पर संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो AICPDF है, जो फेडरेशन है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, उनका कहना है कि कई लाख दुकानें इनकी वजह से बंद हो गई हैं और आगे भी कई लाख दुकानें और बंद होने वाली हैं। लेकिन अब जो अपडेट है वो ये कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और ये जो दुकानदार हैं, इन्होंने मिलकर देश भर में आंदोलन करने की तैयारी कर ली है क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ। और साथ ही जो अब जेप्टो का प्रस्तावित IPO है वो भी संकट में घिरता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो मामला है वो सीधे सीधे सरकार के पास पहुंच चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के पास ये मामला पहुंच गया है। तो क्या है पूरा मामला, क्या कुछ आगे होने वाला है, क्या मांगे डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानदारों ने यहाँ पर रखी हैं और क्यों ये प्रदर्शन करने की बात की जा रही है, चलिए डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पूरा मामला क्या है, पहले आप ये जान लीजिए। दरअसल AICPDF यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन, इन्होंने 3 अगस्त को केंद्र सरकार और सेबी से लॉस मेकिंग क्विक कॉमर्स कंपनियों के IPO पर कड़ी जांच की मांग की है। और इसमें जो मुद्दा है वो जेप्टो के IPO को लेकर है, उसकी वैल्यूएशन को लेकर है। फेडरेशन ने कहा है कि रिटेल निवेशक ऐसे IPO में बिना पूरी जांच के पैसा ना लगाएं। AICPDF का दावा है कि वो 4.5 लाख से ज्यादा FMCG डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रतिनिधित्व करता है, जो 25 राज्यों में 1.25 करोड़ से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स तक सप्लाई करते हैं। अब फेडरेशन ने ये वार्निंग दी है कि मांगे अगर नहीं मानी गई तो देशव्यापी लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जेप्टो IPO पर क्या सवाल उठाए गए हैं। तो फेडरेशन ने कहा है कि जेप्टो की जो वैल्यूएशन है उसे लेकर बड़े भारतीय म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कथित तौर पर सहमत नहीं है। जेप्टो जो वैल्यूएशन बता रहा है $7 बिलियन के आसपास बता रहा है, लेकिन जो भारतीय म्यूचुअल फंड्स है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने 2.5 से 3 बिलियन डॉलर्स की ही वैल्यूएशन लगाई है, यानी कि इसके अंदर 55 से 60% का डिफरेंस आता है। ऐसे में सवाल उठाया गया है कि जब प्रोफेशनल फंड मैनेजर वैल्यूएशन स्वीकार नहीं कर रहे तो रिटेल निवेशक रिस्क क्यों लें। संगठन ने कहा है कि इस वैल्यूएशन गैप की रेगुलेटरी जांच होनी चाहिए। सार्वजनिक बाजार शुरुआती निवेशकों के एग्जिट रूट नहीं बनने चाहिए। अब बिजनेस मॉडल पर भी इन्होंने आपत्ति जताई है। इनका कहना है कि क्विक कॉमर्स कंपनियां अब भी भारी घाटे में हैं, कैश बर्न लगातार कर रही हैं और लगातार बाहरी फंडिंग पर डिपेंड मॉडल को लंबे टाइम तक चलाना टिकाऊ नहीं माना जा सकता। इनका कहना है कि वैल्यूएशन वेल्थ क्रिएशन नहीं होती, असली जो मूल्य है वो प्रॉफिटेबिलिटी, पॉजिटिव कैश फ्लो, गुड गवर्नेंस और सस्टेनेबल बिजनेस से ही बनता है। अब ट्रेड और रोजगार पर भी चिंता जताई गई है। इनका कहना है कि भारी डिस्काउंटिंग से किराना, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और छोटे कारोबार प्रभावित हुए हैं। लाखों लोगों की आजीविका पर दबाव बनने का दावा है। इन्होंने पहले ये भी कहा था कि FY25 में 2 लाख किराना स्टोर्स बंद हो चुके हैं क्विक कॉमर्स की वजह से, और FY26 में करीब करीब 10 लाख किराना स्टोर्स जो हैं वो बंद होने की कगार पर हैं। फेडरेशन का कहना है कि सप्लायर और MSMEs को पेमेंट में देरी की रिपोर्ट पर चिंता इनकी तरफ से जताई गई है। साथ ही गिग वर्कर्स की नौकरी, कमाई और सोशल सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाए गए हैं। अब 7 बड़ी मांगे जो सरकार और सेबी से इन्होंने की हैं, उसमें पहला ये कि लॉस मेकिंग IPO की वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी की समीक्षा होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी साबित ना करने वाली कंपनियों के IPO पर कड़ी जांच होनी चाहिए। कैश बर्न, एक्सटर्नल फंडिंग, प्रोमोटर एग्जिट और रिस्क का खुलासा करना जरूरी होना चाहिए ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास एक एक जानकारी मौजूद हो। MSME, सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मजबूत पेमेंट सेफगार्ड्स होने चाहिए। जनरल ट्रेड प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। गिग वर्कर्स के लिए बेहतर लेबर और सोशल सिक्योरिटी, क्विक कॉमर्स के रोजगार और इकोनॉमी पर असर की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी
ये इनकी कुछ बड़ी मांगें यहाँ पर जताई गई हैं। और अगर सरकार और सेबी ने इन मांगों पर, इन चिंताओं पर कार्रवाई नहीं की तो नेशन वाइड डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर सेबी हेडक्वार्टर्स के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया जाएगा, ऐसा फेडरेशन की तरफ से कहा जा रहा है। एआईसीपीडीएफ ने कहा है कि जनरल ट्रेड और रिटेल इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए लोकतांत्रिक और कानूनी लड़ाई उनकी तरफ से जारी रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।